हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दरअसल मैं हूं बशीर सुगैस। पाकिस्तान शॉक्ड एज सऊदी अरब गोइंग टू एंड डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान। तो भाई साहब, मतलब अब यही दूसरी बकचौदी आ गई है। एक डिफेंस पैक्ट था, वो भी याद है, ऐसा था कि भाई सऊदी मदद ही नहीं करता था, हमारी मदद थी। अब जो डिफेंस पैक्ट पे हम खुश हो रहे थे, वो अब एंड कर रहा है। वो क्या है, किस वजह से ये कहा जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया लगा है, सारा कुछ जानते हैं, काउंट करते हैं। 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट जब हम हुआ तो बड़े एक्साइटेड थे। फिर अभी जब उनका टिफ हुआ हल्का सा यूएई के साथ सारा, तो फिर ये परेशानी होगी। अब इसमें देखना ही है कि सऊदी अरेबिया का क्या मौकफ होता है और क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा। Could it put us in an awkward position? पाकिस्तान के आर्मी बाकी चीफ उनके फील्ड आपस में मार्शल के दोनों लिए पाकिस्तान के दोस्त बड़ा हैं। चैलेंज आ गया है। बड़ी तकलीफ हुई है और इस चीज का मैंने अर्ज किया आपके सामने कि कोई इम्कान नहीं है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी जो है सूरत हाल खराब हो, जंग की सूरत हाल फर्ज करें बने, तो सऊदी अरब किसी भी हवाले से पाकिस्तान का साथ दे। प्रैक्टिकली तो वो साथ देगा ही लेकिन नहीं। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल सेगमेंट्स हैं, उनकी जानिब से ये तबसरा किया जा रहा है कि बस अब ये डू और डाई लाइन है, यही फैसला हो जाएगा कि वो जो अच्छे ताल्लुकात या सिचुएशन थी वो नहीं रहेगी। Where is the failure? The failure is retarded. तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल नहीं पाकिस्तान के लड़ेगा, बाप क्यों कितने हैं लड़ेगा भाई? ना? हाँ, आपने अपनी माँ के इतने यार सऊदी बनाए अरब के हुए बाद दूसरे पाकिस्तान नंबर पे जो है ना, ये हमारे गले पड़ इमारात में जाएगी पाकिस्तानी और बन इतनी रहा है। इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इस तुझे मुल्क पता है? में कि वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी की हुई है, सऊदी अरब को भी यार की इनके हुई है। अल्फाज सऊदी बहुत अरब गंदे हैं पाकिस्तान हमारे से उस वक्त जैसे। नाराज हो बहुत गया। घटिया भारत के तरीके हवाले से लोग ये है वहाँ पेश किए कि गए। भारत के साथ चूतिया सऊदी अरब के किस्म हिस्टोरिकली किस्म बहुत के क्लोज जर्नलिस्ट टाइज हैं। पाकिस्तानी। एक बिजनेस रिलेशनशिप है आपस में जो कि बहुत ही मैसिव है। आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट इन लोगों भेजी थी को सऊदी अरब के रिस्पेक्ट किंग को इनके कि मैं अंदर आपसे नहीं है मिलने के पाकिस्तानी लिए आना जर्नलिस्ट चाह के रहा हूँ, अंदर। मतलब प्रिंस ऐसा मोहम्मद जर्नलिस्ट बिन चूतिया सलमान। किस्म का उसने मना कर दिया, उसने कहा कोई जरूरत नहीं आने इसकी की। बातें करने का मुझे तुम अंदाज लोगों है। का पता है तुम कितने घटिया और हिपोक्रेट हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। खूबसूरत हिंदुस्तान ज़बान है स्पेशल में इसकी। आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एमबीएस पाकिस्तान के साथ अपना रक्षा समझौता खत्म करने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पूरी तरह से धोखा दिया, जिससे एमबीएस काफी नाराज लग रहे हैं और वो पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं। आपको 17 सितंबर 2025 की तारीख याद होगी, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने परस्पर सुरक्षा को लेकर समझौता किया था। लेकिन जब यमन ने गृह युद्ध में सऊदी अरब समर्थित पक्ष बैकफुट पर जाने लगा तो मुनीर की तरफ से कोई सामरिक मदद नहीं आई। मुनीर ने अपने क्यों दोस्त हम की दूसरों पीठ के में ही युद्धों में खंजर लड़े? घोंप डाला, हाँ जिससे भाई। सऊदी अरब को तगड़ा नुकसान हुआ। आसिम मुनीर ने सऊदी अरब की मदद करने की जगह यूएई की मदद की, जिससे अब एमबीएस काफी नाराज लग रहे हैं। सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान से हाँ, यमन की यूएई के सऊदी अंदर समर्थित बैठा है, सरकार शिकार को कर रहा हथियार है। सप्लाई किए जाएं, लेकिन मुनीर ने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा हुआ कि सऊदी समर्थित सरकार को विद्रोहियों के हाथों मात खानी पड़ी और यमन के जिन महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर सऊदी अरब की नजर थी वो उसके हाथों से निकल गई। अब सिचुएशन ये है कि अजीज दोस्तों, देखें पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन रिजर्व है ना, वो ना होने के बराबर है। अब 21 बिलियन डॉलर हो क्योंकि गया। पहले पाकिस्तान हमारा का हालात फॉरेन बहुत रिजर्व खराब थे, अभी तो समझ सही ले हो के गया। जो है ना, वो आधा झूठा तो हमारा ये मीडिया है यार, सीधी सी 5 बात अरब है। सऊदी अरब के हैं डिपॉजिट है, हाँ ये है, ये एक है। कर्जा होता है, एक आगे पीछे से कर्जा बड़ा हमने डिपॉजिट रखा है। है। कि जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था, तो पाकिस्तान, क्योंकि रखे हुए पाकिस्तान का इन्होंने। फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म था, तो सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करके पहले $3 बिलियन, फिर $2 बिलियन करके $5 बिलियन, जो कि डील ये थी कि सिर्फ दिखाने के लिए है, इसको खर्चा नहीं हाँ, करना, हाँ, सिर्फ आप यूज इसको नहीं अपने करना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखोगे। इसी तरह इमारात से भी $3 बिलियन ले लिए, चाइना से लिए, तो आगे जो पीछे फॉरेन बहुत एक्सचेंज रखे रिजर्व में अगर आप ये डिपॉजिटेड रकम निकाल दें तो पाकिस्तान के पास $2 से $3 बिलियन बचते हैं। नहीं, नहीं, ज्यादा पाकिस्तान है। का इकोनॉमिक सिस्टम चाचा धड़ाम कुछ से ज्यादा गिर ही जाता छोड़ है। रहा है। सऊदी अरब से 10 आपने से एग्रीमेंट कपड़े भी हैं, किया 10-12 है ना। डिफेंस का। हाँ। अब सपोज, जो कि नहीं होगा, कि इमारात और सऊदी अरब की डायरेक्ट वॉर होती है, जो कि मुझे नहीं नजर आ रही कि ऐसी कोई डायरेक्ट वॉर होगी, लेकिन मुश्किल सपोज है यार। अगर वॉर होती है तो पाकिस्तान का सऊदी अरब से एग्रीमेंट है म्यूचुअल डिफेंस का, तो फिर पाकिस्तान क्या इमारात से लड़ेगा? नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान के बाप कितने हैं ना,
आपने अपनी माँ के इतने यार बनाए हुए हैं पाकिस्तान? ये जर्नलिस्ट की बात क्या आपने चाइना को भी अपनी माँ पेश की हुई है, अमेरिका को भी की हुई है, तुर्की को भी ये की माँ हुई है, की सऊदी अरब को ये भी तुम्हारी की हुई जबान है है? लानती हो। तुम्हारा तो इसमें तुम्हारी तो माँ आप भी किसके शामिल साथ है, तुम्हारी रहोगे? भी माँ शामिल है, तुम भी पाकिस्तानी ये हो, हाँ? जो झटका आया है ना पाकिस्तान को, सही बात है। और ऐसे में बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं आप। इमारात का ये प्रेसिडेंट अपने आप को जैद, बड़वा वो जर्नलिस्ट को- मोहम्मद बिन जैद है, वो पाकिस्तान आता है। शिकार इनका हर साल होता है, जो दिसंबर जनवरी में वो शिकार के बहाने आया। उसको पता था कि जाहिर है मेरा इतना बड़ा स्वागत होगा, मैं इनका बाप हूँ। तो स्वागत होता है, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं आता, नूर खान एयरपोर्ट पे आता है। इस्लामाबाद को पूरा सजाया गया था और झंडे लगाए गए फिर कह थे, रहे थे, छुट्टी चला दे गया, दी वो तो थी शिकार कर स्कूलों रहा में, था। सरकारी 4 दिन, ऑफिस 3-4 में, दिन सब पड़ा। जगह। हाँ। और वो उतरा नूर खान एयरबेस पे, उसने कहा भाई मैं तो यहाँ से सीधा रहीम यार खान जा रहा हूँ मेरे हवाई जहाज में, हाँ, सीधा तो सीधा स्क्रिप्ट है बात ना। करो। और जाहिर है जो बातचीत हुई होगी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ, इसी साथ तो वीडियो खत्म। अगर वो नाराज हो के चूतिया जाता तो भाई इधर पाकिस्तान में थोड़ी रहता, शिकार सीधी अपना सी उठा बात है, लेता। मैं इधर पहले एक बात देखो यार, बोलूंगा। इधर में चलो वो चीज है, कल के डिफेंस पैक्ट होता नहीं होता। मैं इधर जर्नलिस्ट की बातों पे हैरान हूँ कि भैंस क्या कि इनकी कितनी गंदी जबान है। इंडिया के जर्नलिस्ट जैसे भी हो, जो भी हो, उन्होंने आज तक अपनी इखलाक से घिरी हुई इस बात तरह नहीं इस तरह की। उन्होंने घटिया ओची बात को मैंने आज तक नहीं सुना इंडिया के जर्नलिस्ट ने कोई ऐसी बकवास मुंह से सही की। बात है, सही ये बात। मनुष्य के बच्चे बूढ़े हो रहे हैं और इनकी कब्र में पाँव है, लेकिन इनकी गांड पता नहीं अजीब फटी हुई है। मुझे ये नहीं सीधी समझ सी आया। बात है। देखो मैं हाँ। तो एक यही समझता हाँ। हूँ एज अ पाकिस्तानी, मुझे हाँ। इस चीज का पता है। हाँ। देखो अगर आपने डिफेंस पैक्ट साइन किया है, हाँ। पाकिस्तानी ज्यादातर इस वजह से करते हैं क्योंकि उधर आपको पता है हमारी होली प्लेसेस हैं, मुख्तलिफ हाँ। जगह है, हाँ। हमारी जो हर मुसलमान के लिए बहुत अजीम है। हाँ, बिल्कुल। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ना protect कि के किसी भी युद्ध में जाकर हम अब कूद ये पड़े। तो नहीं कि हर अब ये किसी तो नहीं है युद्ध में ना। जाके अब देखो अब हमारा अफगानिस्तान के साथ हुआ, वो हमारे से कूदा। मैं वही कह रहा हूँ, उधर ही आ रहा था। अब यूएई फर्ज के करो- साथ थोड़ी हम फर्ज जाके करो लड़ेंगे। इंडिया के साथ और हाँ। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध लगता है, क्या भाई, आएगा सऊदी अरब? सवाल ही नहीं पैदा नहीं आएगा। होता। भाई सीधी सी बात है, हाँ। ये डिफेंस पैक्ट एक मतलब चूरा नहीं था, कुछ नहीं है सही ये बात खत्म है। है। एक तरह से बहुत बेकार डिफेंस पैक्ट है। सही बात इसमें है। ज्यादातर जगहों पे हम ही लड़ सकते हैं, वो नहीं लड़ेंगे हमारे वो नहीं लिए। लड़ेंगे, सीधी सी बात ये है भाई। इंडियन पहले दिन से बोल रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं लड़ने वाले। सही बात है, ज्यादा ये ज्यादा बात कुछ सच तेल है। शेल दे दिया, वो एक हो सकता है यार आर्थिक हाँ, मदद कर हाँ, सकता है, तेल दे दिया, हाँ। बस। और इधर जर्नलिस्ट यही पता है। नहीं क्या घटिया गलाजत से भरे हुए जर्नलिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के। मैं तो इनको सुन के दिमाग हिल जाता है कि क्या अल्फाज कैसे चुन रहे हैं। मैं तो कुछ सही एक बताऊं, सही कुछ बात इज्जत है। होती है, चूतियों कुछ अपना दिमाग सही रखो। आपकी क्या राय है गाइस, बताना आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर। अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार पाए।